प्रदेश में अंडों पर एक्सपायरी डेट का एक सवाल, सुरक्षा बनाम सप्लाई का संतुलन। आदेश हुआ था कि उत्तर प्रदेश में बिकने वाले हर अंडे पर एक्सपायरी डेट लिखी जाएगी, लेकिन एक्सपायरी डेट लिखने का मुद्दा अब एक दिलचस्प लेकिन जटिल बहस भी बन चुका है। एक तरफ उपभोक्ताओं की सेहत और पारदर्शिता की मांग है, तो दूसरी तरफ आपूर्ति व्यवस्था और बाजार संतुलन की एक बड़ी चुनौती भी सामने आ रही है। संभवतः यही कारण है कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग इस नियम को लागू करने में फिलहाल पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो अंडों की शेल्फ लाइफ तापमान पर निर्भर करती है। 5 डिग्री सेल्सियस पर रखे गए अंडे 35 से 40 दिन तक सुरक्षित रह सकते हैं, जबकि 25 से 35 डिग्री तापमान पर उनकी उपयोगिता लगभग 14 दिन तक सीमित हो जाती है। ऐसे में प्रोडक्शन और एक्सपायरी डेट का उल्लेख उपभोक्ता हित में एक मजबूत कदम माना जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बहुत अलग है। उत्तर प्रदेश में हर दिन करीब 3.35 करोड़ अंडों की खपत होती है, जबकि राज्य के पोल्ट्री फार्म केवल 1.80 करोड़ अंडों का उत्पादन कर पाते हैं। यानी लगभग 46% अंडों की आपूर्ति हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु अन्य राज्यों से होती है। इन राज्यों से आने वाले अंडों पर आमतौर पर स्टैंपिंग नहीं होती, क्योंकि यह प्रक्रिया मुख्यतः निर्यात के लिए अपनाई जाती है। यहीं पर सबसे बड़ा टकराव सामने आता है। यदि एक्सपायरी डेट अनिवार्य कर दी जाए तो बाहर से आने वाले अंडे बाजार में नहीं बिक पाएंगे। यदि नियम लागू न किया जाए तो उपभोक्ता को यह पता नहीं चल पाएगा कि वह कितना ताजा अंडा खरीद रहा है। इसका सीधा असर बाजार पर पड़ सकता है। नियम लागू होने की स्थिति में सप्लाई घटेगी, जिससे अंडों की कमी और कीमतों में भारी बढ़ोतरी संभव है। वहीं बिना नियम के बाजार में पारदर्शिता की कमी बनी रहेगी। तुलनात्मक रूप से देखें तो यह मामला खाद्य सुरक्षा बनाम खाद्य उपलब्धता का बन जाता है। विकसित देशों में जहां कोल्ड चेन मजबूत है, वहां एक्सपायरी डेट लागू करना काफी आसान है, लेकिन भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण बाजार में, जहां आपूर्ति कई राज्यों पर निर्भर करती है, यह प्रक्रिया तुरंत लागू करना व्यवहारिक तो नहीं दिख रहा है। अंततः सवाल यह नहीं है कि एक्सपायरी डेट जरूरी है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या हमारी सप्लाई चेन और बाजार संरचना इसके लिए तैयार है। जब तक उत्पादन, भंडारण और परिवहन की व्यवस्था एक समान और व्यवस्थित नहीं होती, तब तक ऐसा नियम लागू करना फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए फिलहाल तमाम विभाग ये रुख जो है व्यवहारिक संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है, जहां उपभोक्ता हित और बाजार स्थिरता दोनों के ध्यान में रखा जा रहा है। बाजारों में बिक रहे अंडों पर अभी एक्सपायरी डेट संभवतः इसी कारण से नहीं लिखी जा रही है। कुल मिलाकर यह अंडा खाने के शौकीन लोगों को ही सोचना होगा कि जिस दुकान से वह अंडा खरीद रहे हैं, वह अंडा उन्हें ताजा मिल रहा है या नहीं। यह भरोसे का विषय है, लेकिन विभाग ने जो आदेश जारी किया उसका इंप्लीमेंट होना इतना आसान खासकर उत्तर प्रदेश के बाजारों में अभी नहीं दिख रहा है। वो बात अलग है कि ऑनलाइन कंपनियों ने यह व्यवस्था शुरू कर दी है और अंडों पर आने वाले कैरेट पर बाकायदे डेट की मुहर लगा कर दे रहे हैं। लेकिन भारत और खासकर उत्तर भारत में विविधतापूर्ण बाजार है, और इस बाजार की अगर बात करें तो यहाँ पर एक बड़ी अर्थव्यवस्था छोटे दुकानदारों पर निर्भर है, जिसमें ठेले, खोमचे, गुमटियां और छोटी दुकानें शामिल हैं। आमतौर पर लोग अंडे यहीं से खरीदते हैं। ऐसे में यह आदेश इतनी जल्दी प्रभावी होना संभवतः दिख नहीं रहा है।